तब भी अच्छे स्कूल में एडमिशन मिलना किसी छोटी मोटी महाभारत से कम नहीं था। बड़ी मशक्क़त के बाद महानगर बॉयज़ में सीट मिली। मैथ्स में हमेशा से कुछ फिसड्डी टाइप रहा, इसलिए बायोलॉजी स्ट्रीम ले ली थी। लेकिन अब चक्रव्यूह में फंस गया था, क्योंकि बायोलॉजी के साथ साथ एक और समस्या गले आन पड़ी थी, फिजिक्स। ये बड़े बड़े साइंटिस्ट अपना जो लिखना था लिख के चले गए भैया, हमारी जान आफत में क्यों डाल के चले गए। एक और प्रॉब्लम थी, मुझे साइकिल चलानी नहीं आती थी। पापा ने नैनीताल जाने के पहले एक नई ग्रे कलर की साइकिल दिला दी थी। साइकिल चलाना भी सिखा दिया था, लेकिन साइड की साइकिल यूँ चल रही थी मानो मैं रिक्शा चलाने वाला हूँ और किसी ने ऊंचाई को ऑलरेडी 70 डिग्रीज पर खड़ा कर दिया हो। अक्सर खीज मचती थी, नाराज़गी होती थी। मोटी मोटी किताबों को देख के डर लगता था। दोस्तों, मैं नाकाम होने से बहुत डरता था, या यूँ कहो कि ओवर कॉन्फिडेंट था कि फेलियर या नाकामी मेरे साथ थोड़ी हो सकती है। ननिहाल में कमरा बंद करके अपनी छोटी सी टेबल पे, जो मेरे राजू मामा ने कभी अपने टाइम पर इस्तेमाल की थी, मैं अक्सर सोचता था अगर नंबर ठीक नहीं आए तो क्या होगा। दोस्तों, खासकर मेरे स्टूडेंट फ्रेंड, मैं अक्सर शुक्र मनाता हूँ कि मेरा जन्म 1973 में हुआ, 1983 या 1993 में नहीं, क्योंकि मैं आजकल जो ये प्रेशर आप झेल पाते हैं वो मैं कभी झेल पाता। पोइट्री, नाटक, नौटंकी तो भाड़ में चली गई होती। 90% मार्क्स तो समझिए अब मजाक बन गया है, और यदि 70% मार्क्स आप ले आए तो आप इंसान तक कहलाने के लायक नहीं रह जाते। आप लोग बस चलते फिरते नंबर हो। मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट तब आया था जिस दिन मेरे पापा मेरे दोस्त बन गए थे। पेरेंट टीचर मीटिंग में मेरे साथ बैठकर वो इतना तो समझ गए थे कि मैंने उनका मान रखने के लिए साइंस साइड तो ले ली थी, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी नहीं थी। फिज़िक्स का इक्वेशन सुलझाने के बजाय मुझे गज़ल लिखने या सुनने में बड़ा मज़ा आता था, और मैं अपने चारों तरफ इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट को देख के भी और चकरा जाता था। खूब पढ़ता था, खैर मेहनत करता था। कभी कभी इन्हीं सवालों को लिए साइकिल निकाल के शहर के लिए निकल जाता था, किसी अंतहीन यात्रा में। ट्रैफिक के कोलाहल के बीच कई सवालों को मन में खुद से पूछता हुआ। जैसे जैसे बोर्ड एग्ज़ाम की तारीख पास आती गई, मन अनिश्चितता और अनसर्टेनिटी के दलदल में धंसता जा रहा था। देर तक पढ़ने लगा। फिजिक्स का ट्यूशन शुरू कर दिया था हमारे फिजिक्स के टीचर के घर में ही। बड़े भारी भरकम पहलवान टाइप थे। फिजिक्स रूपी पहलवान मुझे उनसे ज़्यादा डरावना लग रहा था, और लगता था मार्च में बोर्ड एग्ज़ाम पास आते ही ये जो फिजिक्स रूपी राक्षस और बायोलॉजी नाम की राक्षसनी मुझे पूरा निगल जाने वाले हैं। क्लास में मैं एक अकेला स्टूडेंट था जिसने बायो लेने के बावजूद MBBS का फॉर्म नहीं भरा था। बड़ी विकट परिस्थिति थी। बोर्ड एग्ज़ाम चालू हो गए थे। जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपीस लोक जय रामदूत अतुलित बलधामा जय सुतनामा। हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते, और हाँ किताबें भी ऑफ कोर्स, किसी तरह हमने बोर्ड्स निकाल दिए और रिज़ल्ट का दिन आया। उन दिनों रिज़ल्ट इंटरनेट पर तो आता नहीं था। न्यूज़पेपर वाले खास एडिशन निकालते थे रिज़ल्ट के साथ, जो शाम को आता था और गली गली हॉट केस की तरह बिकता था। मेरे मामा वो रिज़ल्ट का पेपर खरीदने गए और वापस आए। धीरे से लकड़ी का बड़ा सा दरवाज़ा खोला और बोले,